नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली भर्ती आरएएस परी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मानव रोग टॉपिक में से साइंस में 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, और वो क्वेश्चन है ना अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। और प्यारे साथियों, अगर आप अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली एलडीसी भर्ती और प्यारे साथियों रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इन वीडियो के माध्यम से आपको साइंस के वे टॉपिक करवाए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड पक्का क्वेश्चन पूछता है। और प्यारे साथियों, हम बात करें साइंस की तो साइंस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो अच्छे लेवल का पूछा जाता है, वो चाहे आरपीएससी पूछता हो वो चाहे अधीनस्थ बोर्ड पूछता हो। और इन नोट्सों के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी व्याख्या सहित और ट्रिक के माध्यम से मिलने वाली है। तो प्यारे साथियों देखिए, आज का हमारा नंबर 1 टॉपिक है मानव रोग। क्या है? मानव रोग। और इस टॉपिक को हम व्याख्या सहित ट्रिक के माध्यम से, जैसे रोग कारक कौन सा है, लक्षण क्या है इस रोग के, जांच कौन सी होती है यानी टेस्ट कौन सा होता है, संपूर्ण जानकारी, कौन सा अंग प्रभावित होता है, कब ये रोग खत्म होगा, इसकी भी जानकारी, योजनाएं कौन सी चलाई जा रही है, संपूर्ण जानकारी अगर हम पढ़ेंगे ना तभी आपका साइंस में क्वेश्चन सही होगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मानव रोग क्या है आज का टॉपिक? मानव रोग। तो किसी भी जीव की वह अवस्था जिसमें जीव अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता रोग कहलाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रोग क्या है। तो रोग क्या है प्यारे साथियों? जिसमें मनुष्य या कोई जीव या कोई जंतु अपनी क्षमता के अनुसार अगर कार्य नहीं कर पाता है ना तो वह क्या है प्यारे साथियों? रोग कहलाता है। क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। अब आती है आपके सामने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, इन्हें स्टार लगा लीजिए। और ये आरएएस परी में है ना मिलान से संबंधित पूछा जा सकता है, और एलडीसी भर्ती जो आने वाली है ना जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाएगी उसमें भी ये मिलान करना पूछा जा सकता है। तो रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। रोग कारक का अध्ययन क्या कहलाता है? ईटियोलॉजी। रोग कारक का अध्ययन तो कहलाता है ईटियोलॉजी, और रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। रोग के प्रसार का अध्ययन, रोग के प्रसार का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या कहलाता है? रोग के प्रसार का अध्ययन कहलाता है। और रोग से बचाव के उपाय क्या कहलाते हैं? प्रोफाइलेक्सिस। क्या कहलाते हैं? रोग से बचाव के उपाय का अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्रोफाइलेक्सिस। तो प्यारे साथियों ये 4 बातें आप कंठस्थ याद कर लीजिए, और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना ताकि आपको पता चल सके कि हम ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार पढ़ेंगे। एक एक रोग की भी ट्रिक देखेंगे। रोग कारक है ना वो आपको मैं उंगलियों पर याद करवा दूंगा प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात क्या है? रोग पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रोग कारक क्या है, रोग वाहक क्या होते हैं। ये होते हैं दोनों अलग अलग। रोग कारक अलग होता है, रोग वाहक अलग होता है। वे सूक्ष्म जीव जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रोग कारक कहते हैं। और रोग कारक को जो शरीर तक लाते हैं ना उन्हें क्या कहते हैं? रोग वाहक कहते हैं। जैसे मक्खी हो गई, मक्खी क्या है? रोग वाहक है। क्या है मक्खी? रोग वाहक है। और जिस जीवाणु या विषाणु या कवक के कारण ये रोग होता है ना उसे क्या कहते हैं? रोग
कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग कारक कहते हैं। और प्यारे साथियों, जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा ना, तो हम अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा जो भी क्वेश्चन मानो रोग या अलग टॉपिक, जैसे हम आगे रक्त भी पढ़ेंगे, स्वास्थ्य भी पढ़ेंगे, प्रकाश टॉपिक भी पढ़ेंगे, इसी प्रकार विद्युत धारा, जो टॉपिक प्यारे साथियों हमने कवर कर लिया, उनके जो अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो भी करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी किस लेवल की साइंस से पूछता है। और बात करें रोग क्या है, रोग कितने प्रकार के होते हैं? रोग होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के रोग होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो होता है जन्मजात, एक तो क्या होता है? जन्मजात। और एक रोग होता है अर्जित रोग। एक क्या होता है? अर्जित रोग। और अर्जित रोग है ना, ये भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं संक्रामक रोग और एक होते हैं असंक्रामक रोग। यहां तक थी प्यारे साथियों सामान्य जानकारी। क्या थी? सामान्य जानकारी यहां तक आपको बता दी है। अब बात करते हैं हम संक्रामक रोगों की। किसकी बात करते हैं? संक्रामक रोगों की बात करते हैं। तो बात करें संक्रामक रोग, जो सूक्ष्म जीव से होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। जो रोगी द्वारा फैलाते हैं, जो रोगी फैलाता है ना, उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। यानी एक रोगी से दूसरे रोगी तक जो फैलता है ना, उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। और ये इस प्रकार का क्वेश्चन किस में पूछा जा सकता है? रीट पात्रता में पूछा जा सकता है। संक्रामक रोग में से कौन सा कथन सत्य है? जो सूक्ष्म जीव से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, जो रोगी द्वारा फैलाते हैं, रोगी द्वारा फैलता है वह रोग। इसमें जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, कृमि जनित रोग और कवक जनित रोग शामिल होते हैं। उपयुक्त सभी, तो सभी कथन क्या है? सत्य है प्यारे साथियों। इस प्रकार का तो पूछा जा सकता है रीट पात्रता में। और आरएस परी में किस लेवल का पूछा जाएगा? जो हमने ऊपर 4 बात की थी ना, 4 रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, रोगों को प्रसार का अध्ययन क्या कहलाता है, रोगों से बचाव के उपाय का अध्ययन क्या कहलाता है, उनका मिलान करना आरएस परी या एलडीसी, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है शानदार साइंस पूछता है। और आरपीएससी क्या पूछता है? अच्छे लेवल की पॉलिटी पूछता है। चलिए अब बात करते हैं हम नंबर 1। अब यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है जीवाणु जनित रोग। क्या है? जीवाणु जनित रोग। पहले हम बात करेंगे कि जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, उसके बाद देखेंगे इसकी ट्रिक, फिर करेंगे एक एक रोग की व्याख्या ट्रिक के साथ। तो चलिए पहले बात करते हैं जीवाणु जनित रोग कौन कौन से है। तो नंबर 1 है हैजा। कौन सा? हैजा। नंबर 2 तपेदिक या टीबी, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं। ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। टिटनस रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। काली खांसी भी किसके द्वारा होती है प्यारे साथियों? ये भी जीवाणु जनित रोग है। और बात करें डिप्थीरिया की और कुष्ठ रोग की, टाइफाइड की, न्यूमोनिया, प्लेग और क्या है? गोनेरिया और सिफिलिस। ये क्या है? जीवाणु जनित रोग। और आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। और ऑप्शन में मिलेंगे हैजा, टिब्बी, टिटनस और आपको अलग ऑप्शन मिल जाएगा जैसे एडस। तो कौन सा नहीं है जीवाणु जनित रोग? है एडस रोग नहीं है। इस लेवल तक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा रीट में, या पूछा जा सकता है एलडीसी में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की। और ट्रिक क्या है जीवाणु जनित रोगों की? तो देखिए जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक है, इसे याद कर लीजिए। अगर आप इसे 2 या 3 बार पढ़ोगे ना, तो आपको यह याद हो जाएगी। क्या है? गोसी पंडित का टीका न्यू है, यानी गोसी पंडित का टीका क्या है? नया है।
या न्यू है। गो से पंडित का टिक्का न्यू है, गो से पंडित का टिक्का न्यू है। तो गो से क्या होगा, गोनेरिया रोग। कौन सा, गोनेरिया रोग। सी से क्या होगा, सिफिलिस रोग। सी से क्या होगा, सिफिलिस रोग। पै से प्लेग, डी से डिप्थीरिया और तै से तपेदिक। का से क्या बनेगा, काली खांसी। और बात करें टी से, तो टी से क्या बनेगा, टिटनस और टाइफाइड। टिटनस और टाइफाइड टी से बनेगा। और का से हम क्या याद रखेंगे, कुष्ठ रोग। और का से क्या याद रखेंगे, काली खांसी। न्यू से न्यूमोनिया। कौन सा, न्यूमोनिया। और है से हैजा। कौन सा रोग प्यारे साथियों, हैजा रोग। तो ये है जीवाणु जनित रोग। कौन कौन से, गोसी पंडित का टिक्का न्यू है, गोसी पंडित का टिक्का न्यू है। ये क्या है प्यारे साथियों, जीवाणु जनित रोग है। क्या है, जीवाणु जनित रोग। अब बात करते हैं एक एक रोग की। तो सबसे पहला रोग कौन सा है हमारा, देखिए सबसे पहला रोग है हैजा। कौन सा है, हैजा। और एक तरफ दे देंगे आपको रोग और दूसरी तरफ दे देंगे रोग कारक, और आपसे ये मिलान करना पूछा जा सकता है। इसी कारण आपको सभी याद होने चाहिए। मिलान में तो अगर आपको या 2 या 3 याद या 1 भी याद है ना, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया ना, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तब आपको सभी याद होने चाहिए। और सभी याद कब होंगे, जब आप इन्हें ट्रिक के माध्यम से पढ़ोगे। तो बात करते हैं कौन से रोग की, हैजा रोग की। कौन से रोग की, हैजा रोग की बात करते हैं। और आरएस परी में जो इनकी व्याख्या है ना, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने आरएस परी का पेपर देखा था 2021 का, 2018 का, जिसमें आपको जो व्याख्या है ना, उनमें से क्वेश्चन मिल रहे हैं। और हमारी आरएस परी के लिए एक सीरीज चल रही है जो 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस प्रकार आरपीएससी ने पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे, इको के क्वेश्चन पूछे हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे, राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं। अब तक हमने 18 पेपर कर लिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और वो है व्याख्या सहित और फाइनल आंसर की के साथ। अब बात करते हैं हैजा की। किसकी, हैजा की। रोग कारक कौन सा है, विब्रियो कोलेरा। क्या है, विब्रियो कोलेरा। और याद किस प्रकार रखेंगे इसे, हैजा यानी हेज। हेज हम किसका करते हैं, बीबी का। किसका प्यारे साथियों, बीबी का हम हेज करते हैं, यानी हेज बीबी का। तो रोग कारक बीबी यानी ब्रिबियो क्लोरी। कौन सा, ब्रिब्रियो कोलेरा इसका रोग कारक है। और किसके कारण होता है संक्रमण, ये दूषित जल और भोजन के कारण। अगर हम बीबी का हेज करेंगे, कब करेंगे, जब वो मायके चली जाएगी। और मायके चली जाएगी तो कौन भोजन बनाएगा, कौन पानी देगा। इसी कारण हम क्या करते हैं, दूषित पानी पीने लगते हैं और भोजन भी हमें स्वच्छ नहीं बना पाते, क्योंकि हम तो अपने हाथों से ऐसे भोजन बनाते हैं जैसे वहाँ पर कुछ ही काम किया हो। जैसे आपको याद हो गया होगा अब तो कि रोग कारक कौन सा है, विब्रियो कोलेरा। हेज बीबी का, यानी हैजा रोग किससे होता है, विब्रियो कोलेरा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हैजा पॉइंट की। तो लक्षण देखिए, लक्षण क्या है, इसके लक्षण है प्यारे साथियों डायरिया और दस्त और डिहाइड्रेशन। उपचार क्या है, ORS का घोल, और इसे लगा लीजिए स्टार, क्योंकि इसके फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और आपको एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, प्रेगनेंसी में सबसे पहले टिटनस का टीका लगता है। प्रेगनेंसी में सबसे पहले किसका टीका लगता है,
टिटनस का टीका लगता है, इसे स्टार लगा लीजिए प्यारे साथियों फिर से। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रोग की बात करते हैं व्याख्या सहित। क्या है नेक्स्ट रोग? टिब्बी। कौन सा? टिब्बी रोग। और बात करें टिब्बी रोग को और क्या क्या कहा जाता है, एक तो कहा जाता है तपेदिक रोग, एक क्या कहा जाता है क्षय रोग, एक क्या कहा जाता है यक्ष्मा रोग, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और बात करें रोग कारक की तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। तो टिब्बी से क्या याद रखेंगे? टीवी। और टीवी कौन देखती है? माई ही। कौन देखती है? माई देखती है। माई को तो टीवी देखने दो, माई को तो टीवी देखने दो। यानी माइकोबैक्टीरियम टी से ट्यूबरकुलोसिस और बी से बेसिलस। माइकोबैक्टीरियम टिब्बी, माइकोबैक्टीरियम टिब्बी ये क्या है? रोग कारक। और संक्रमण रोगी के छींक और खांसी से, रोगी के छींक और खांसी से। और लक्षण क्या है? लगातार खांसी आना, वजन में कमी होना, बुखार, कफ में खून आना। इसे फिर स्टार लगा लीजिए। जांच, टिब्बी में कौन सी जांच होती है? मोनटेक्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट? मोनटेक्स टेस्ट, ये इसकी जांच होती है। और उपचार क्या है? एंटीबायोटिक और बीसीजी का टीका। क्या है? बीसीजी का टीका, यानी बेसिलस कोलमेट गुरीना। क्या है? बेसिलस कोलमेट गुरीना। और आरएस में इस रोग से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिब्बी रोग से संबंधित कथन है? तो इसका रोग कारक है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस है। यह इसकी जांच मोनटेक्स टेस्ट के द्वारा की जाती है। इसके उपचार में बीसीजी का टीका लगाया जाता है या इसके उपचार में बेसिलस कोलमेट गुरीना का टीका लगाया जाता है। और टिब्बी निवारण दिवस 24 मार्च को बनाया जाता है। और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी क्या है प्यारे साथियों? सत्य कथन है। और टिब्बी निवारण दिवस कब बनाया जाता है? 24 मार्च को बनाया जाता है। और बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, क्या है टिब्बी से? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टिब्बी के रोगियों के उपचार हेतु डॉट्स नामक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कौन सा प्रोग्राम है? डॉट्स प्रोग्राम। यानी इसकी फुल फॉर्म पूछ ले डॉट्स की तो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विद शॉर्ट कोर्स। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विद शॉर्ट कोर्स। और टिब्बी मुक्त भारत, टिब्बी मुक्त राजस्थान का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक है। और टिब्बी मुक्त अभियान कब चला था? 15 अगस्त 2022 से 23 अप्रैल, कब तक चला था? 23 अप्रैल 2023 तक ये अभियान चला था। म्हारे गांव टिब्बी पसारे ना पाओ कौन से जिले में प्रारंभ किया गया था? नागौर जिले में। कौन से जिले में? नागौर जिले में। और टिब्बी के रोगियों को निःशुल्क दवाइयाँ और प्रति माह यानी 6 महीने तक 500 रुपये, यानी 6×5 यानी 3000 रुपये मिलेंगे। किसको? टिब्बी रोगी को मिलेंगे। चलिए और बात करते हैं प्रभावित अंग। तो प्रभावित अंग क्या है? फेफड़े। क्या है प्यारे साथियों? फेफड़े इसके प्रभावित अंग हैं। इस प्रकार अगर आप पढ़ोगे ना तभी आपका आरएस प्री में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप रोग कारक, प्रभावित अंग इतने ही पढ़ते हैं ना, वो तो सिर्फ एलडीसी भर्ती, रीट भर्ती के लिए ही बेनिफिट होता है। अगर आप इस प्रकार डिटेल में पढ़ोगे ना तभी आरएस प्री का क्वेश्चन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट रोग आ गया, कौन सा रोग आ गया? टिटनस। कौन सा रोग आ गया? टिटनस रोग। यानी तो टिटनस रोग की बात करें तो रोग कारक कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। इसके नाम के आगे टिटनी है तो क्या हो गया? क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। क्या है?
क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। और संक्रमण किसके द्वारा होता है? जीवाणु की जंग लगे लोहे और पैरों घोड़े की गोबर में पाया जाता है। यह जीवाणु कहाँ पर पाया जाता है? एक तो जंग लगे लोहे में और घोड़े की गोबर में ये क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है, जिससे क्या फैलता है? टिटनस का रोग फैलता है। और जो शरीर में अंदर किस प्रकार जाता है? चोट या घाव से प्रवेश करता है। और इस रोग को और भी क्या कहते हैं? इसे ज़ूलॉक डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ूलॉक डिजीज भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले जबड़े की पेशियों में ऐंठन होता है। सबसे पहले ऐंठन टिटनस रोग में कहाँ पर होता है? जबड़े में होता है। कहाँ पर होता है? जबड़े में होता है। और इसे क्या कहा जाता है? ज़ूलॉक डिजीज। क्या कहा जाता है? ज़ूलॉक डिजीज। और उपचार की बात करें तो एटीएस का टीका। क्या है? एटीएस का टीका यानी एंटी टिटनस सीरम। एंटी टिटनस सीरम ये क्या है प्यारे साथियों? एटीसी का टीका या एटीजी की वैक्सीन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। और कौन सा टीका है? डीपीटी का टीका। कौन सा टीका? डीपीटी का भी टीका लगाया जाता है टिटनस रोग में। और डीपीटी जो टीका है ना, इसे क्या कहते हैं? ट्रिपल एंटीन का टीका। ट्रिपल एंटीन का टीका भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा 3 रोगों का उपचार किया जाता है। डी से डिप्थीरिया रोग है, पी से पर्टुसिस रोग है और टी से टिटनस रोग। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस रोग के उपचार में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इसी कारण डीपीटी के टीके को क्या कहते हैं? ट्रिपल एंटीन का टीका कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल एंटीन का टीका कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। और नेक्स्ट क्या है प्यारे साथियों? प्यारे साथियों मैंने बताया अगर आप आरएएस परी की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे साथियों आरपीएससी 2023 में राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। और अब तक हमारी 18 क्लासें हो चुकी है, जिसमें मैंने 2023 में जितने भी पेपर हुए हैं जैसे ईओआरओ, सेकंड ग्रेड री एग्जाम प्यारे साथियों, और फूड सेफ्टी ऑफिसर, आरएएस परी का भी पेपर हमने देखा था 2021 का, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने अब तक 18 वीडियो के माध्यम से करवाए हैं। और वीडियो की सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक आरएएस परी का पेपर नहीं हो जाता। और अगर आप एलडीसी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इन क्लासों को देख सकते हैं, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन अवश्य होते हैं। और इन व्याख्याओं में मैंने बताया कौन कौन से रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। लगभग 30 से 40% तो क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट आपको हर पेपर में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नेक्स्ट रोग। और कौन सा रोग है? काली खांसी। कौन सी खांसी? काली खांसी। कौन खांसी? काली खांसी। तो काली खांसी कह दीजिए या कुक्कर खांसी। कुक्कर खांसी और तो और रोग का क्या नाम है? पर्टुसिस। क्या नाम है? पर्टुसिस प्यारे साथियों। काली खांसी, कुक्कर खांसी और पर्टुसिस इस रोग के नाम हैं। और पर्टुसिस, इससे आपको ये नाम याद रखेगा रोग कारक का, जिसे क्या कहते हैं? हीमोफिलस पर्टुसिस। रोग कारक क्या है? हीमोफिलस पर्टुसिस। क्या है? हीमोफिलस पर्टुसिस। और बोर्डेटेला, और इसे क्या कहते हैं? बोर्डेटेला। रोग कारक क्या हो गए काली खांसी के? एक तो हो गया हीमोफिलस पर्टुसिस और एक हो गया बोर्डेटेला। और संक्रमण किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। किसके द्वारा? हवा के द्वारा इसका संक्रमण होता है। लक्षण पूछे तो लगातार खांसी आना। क्या ना? लगातार खांसी आना। और उपचार क्या है? हमें देखा था डीपीटी का टीका यानी डिप्थीरिया,
पर्टुसिस और टिटनस में किसका टीका लगता है? डीपीटी का टीका लगता है और इसमें एंटीबायोटिक औषधि दी जाती है। कौन सी औषधि दी जाती है? एंटीबायोटिक औषधि दी जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट रोग की बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट रोग? डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया रोग है, यानी रिया को तो क्या हुआ? कोरोना। क्या हुआ? रिया को हुआ कोरोना। रिया क्यों रोना? कोरोना हुआ तो हुआ, रिया क्यों रोना फिर? तो इसका रोग कारक क्या है? कोरोना यानी कार्नोबैक्टीरियम डिप्थेरी। क्या है? कार्नोबैक्टीरियम डिप्थेरी। और रिया कब तक रोती है? डिप्थ में यानी गहराई में जाकर रोती है। कहाँ पर जाकर रोती है? गहराई, यानी डिप्थीरिया। रिया क्यों रोना? यानी कोरोना बैक्टीरिया इसका क्या है? रोग कारक है। और संक्रमण की बात करें तो रोगी के संपर्क और हवा के द्वारा। और लक्षण इसे स्टार लगा लीजिए डिप्थीरिया में लक्षण को। और लक्षण क्या है? श्वास नली में श्लेष्मा की झिल्ली बन जाती है, जिससे श्वास लेने में क्या आती है? कठिनाई आती है। तो श्वास लेने में कठिनाई कौन से रोग में आती है? डिप्थीरिया, यानी जिसमें रिया होगी उसमें सांस लेने की कठिनाई आएगी। रिया क्यों रोना? क्योंकि अब आ रही है तुम्हें सांस लेने में कठिनाई। अब बात करते हैं टीका कौन सा? डीपीटी का टीका। कौन सा टीका? डीपीटी का टीका। कौन कौन से? ट्रिपल एंटीन का टीका भी इसे कहा जा सकता है। और डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस रोग में इस टीके को लगाया जाता है। और एंटीबायोटिक औषधियों का भी इसमें उपयोग किया जाता है। और बात करें जांच की, किसकी बात करते हैं? जांच। और जांच इसमें कौन सी की जाती है? सीक टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? सीक टेस्ट। अब तक हमने एक तो देखा था टिब्बी में कौन सी जांच की जाती है? टिब्बी में वो की जाती है मोनटेक्स। क्या? मोनटेक्स टेस्ट। ये किस में किया जाता है? टिब्बी में। और एक जांच आई है सीक टेस्ट, और ये किस में किया जाता है? डिप्थीरिया में। किस में किया जाता है? डिप्थीरिया में तो जांच की जाती है सीक टेस्ट के द्वारा, और टिब्बी में जांच की जाती है मोनटेक्स टेस्ट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रोग की बात करते हैं। कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग है। कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग है, जिसे लेप्रोसी रोग भी कहते हैं, ओएंसन का रोग भी कहते हैं। इसमें देखिए प्रारंभ में क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम है। और ये किस में था नाम? पहले टिब्बी में भी था। किस में था? टिब्बी में भी ये नाम था, और यहाँ पर कुष्ठ रोग में भी ये नाम है। अगर आप टीवी लगातार बैठे बैठे देखोगे ना तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग हो जाएगा, यानी माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी तो इसका नाम है, इसी कारण आगे क्या जुड़ा है? लेप्री नाम जुड़ा है। और संक्रमण रोगी के साथ लंबे समय तक संपर्क द्वारा। लगभग सभी संक्रमण रोग है ना, जीवाणु जनित रोग, तो वो किसके द्वारा हो रहे हैं प्यारे साथियों? उनके संपर्क में आने। किनके संपर्क में आने पर? रोगी के संपर्क में आने पर हो रहे हैं। और बात करें इसमें लक्षण क्या दिखाई देंगे आपको? त्वचा पर सफेद धब्बे। कौन से रोग में? कुष्ठ रोग में आपको देखने को मिलेंगे। और उपचार की बात करें, उपचार क्या है इसका? MDT। क्या है उपचार? है MDT, यानी मल्टी ड्रग थेरेपी। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस में क्या उपचार था? DPT का टीका। DPT का टीका था। और बात करें हम कुष्ठ रोग की, इसमें कौन सा उपचार है? MDT का टीका, यानी मल्टी ड्रग थेरेपी। ये क्या है? इसमें उपचार है प्यारे साथियों। और BCG का टीका। BCG का टीका किस में लगता है? टिब्बी के रोग में। कौन से रोग में? टिब्बी के रोग में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
6 नंबर नहीं 7 नंबर रोग, कौन से रोग की? 7 नंबर रोग की बात करते हैं। और क्या है 7 नंबर रोग हमारा? टाइफाइड, म्यादी और मोती जरा। क्या रोग का नाम है? टाइफाइड नाम है, जिसे मोती जरा भी कहते हैं और म्यादी बुखार। गांव में तो लगभग म्यादी बुखार के नाम से इसे जाना जाता है। और याद किस प्रकार रखेंगे इसके रोग कारक को? टाई साले की छोटी, टाई तो साले की छोटी यानी टाइफाइड रोग है, यानी टाई साले की छोटी यानी साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। और छोटी से क्या याद रखेंगे? प्रभावित अंग, यानी छोटी आंत इससे प्रभावित होती है। किससे? म्यादी बुखार से, टाइफाइड से, मोती जरा से। और संक्रमण प्यारे साथियों दूषित जल और दूषित भोजन से। और लक्षण क्या है? सिर दर्द और बुखार भी इसके लक्षण है। उपचार देखिए, TAB का टिक्का, कौन सा टिक्का? TAB का टिक्का, यानी T से टाइफाइड, A से A और NB, टाइफाइड ANB का टिक्का प्यारे साथियों लगाया जाता है। किस रोग में? टाइफाइड रोग में। BCG का टिक्का तो टीबी में लगाया जाता है। DPT का टिक्का तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस में लगाया जाता है। और प्यारे साथियों हम बात करें कौन सा टिक्का? TAB का टिक्का किस में लगाया जाता है? ये लगाया जाता है टाइफाइड में। और जांच देखिए, जांच क्या है? विंडाल टेस्ट। कौन सी टेस्ट है? विंडाल टेस्ट। टीबी में कौन सी जांच थी? मोनटेक्स टेस्ट था। और सीक टेस्ट किस में था प्यारे साथियों? ये था डिप्थीरिया रोग में। कौन से रोग में? डिप्थीरिया रोग में तो था सीक टेस्ट। विंडाल टेस्ट किस में है? टाइफाइड में। और बात करें मोनटेक्स टेस्ट की तो ये है टीबी में। तो प्यारे साथियों आपको ये कवर हो रहे होंगे। मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूं ये? ताकि आपको याद हो जाए। बार बार रिपीट करोगे ना तभी याद होंगे। और RAS प्री में तो आपको मिलान करना या सुमलित है या सुमलित नहीं है ऐसे ही पूछा जाएगा। और इसी प्रकार अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली LDC भर्ती में भी इसी प्रकार पूछा जाता है क्वेश्चन है। और रीट में आपको रोग कारक पूछा जा सकता है, कौन सा जीवाणु जनित है, कौन सा विषाणु जनित है, यह भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट रोग की बात करते हैं। नेक्स्ट रोग क्या है? नेक्स्ट रोग है न्यूमोनिया। कौन सा? न्यूमोनिया। कौन सा रोग है? न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया कौन सा? मोनिया। मोनिया आप नाम याद रखोगे। क्या नाम रखोगे? मोनिया याद रखोगे। और जहीं कहीं पर भी मोनिया आ जाए ना तो कुक से कूकना होगा। मोनिया आ गया, कूकिए, यानी कुकस यानी डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनी। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनी, ये है इसका रोग कारक। दो रोग कारक के नाम हैं, एक तो है डिप्लोकोकस और एक है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और संक्रमण हवा के द्वारा और मुख्यतः बच्चों में है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा न्यूमेनिया रोग सामान्यतः किन में होता है? बच्चों में, वयस्कों में, वृद्धों में, पशुओं में। तो किस में होता है सामान्यतः? मुख्यतः या सामान्यतः बच्चों में न्यूमोनिया रोग होता है। और लक्षण क्या है इसके? हल्का बुखार और खांसी इसके लक्षण हैं। और प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। और टिक्के की बात करें, कौन से टिक्के की बात करें तो टिक्का कौन सा है? PCV यानी न्यूमोकोकस, यहाँ पर कोकस आएगा शायद। न्यूमोकोकस वैक्सीन या न्यूमोकोकल वैक्सीन आप ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं। क्या है? PCV का टिक्का या एंटीबायोटिक औषधि। चलिए नेक्स्ट रोग की बात करते हैं, जिसमें यार तो कहेगा पैग लगा, यार तो कहेगा पैग लगा 10 नंबर रोग है। और क्या है रोग?
प्लेग। क्या है? प्लेग। और रोग कारक का नाम क्या है? यार्सिनिया पेस्टिस या पोर्सचुला। पोस्चरचुला, ये इसके है रोग कारक। और याद किस प्रकार रखेंगे? यार तू तो पैग लगा, पैग से याद रखेंगे प्लेग, और यार से रखेंगे रोग कारक, यारी यारसीनिया। क्या? यारसीनिया पेस्टिस इसके रोग कारक का नाम है। संक्रमण चूहे के द्वारा, मृत चूहे के द्वारा इसका संक्रमण फैलता है। लक्षण क्या है? शरीर पर धब्बे व बुखार, शरीर पर काले धब्बे और बुखार इसके लक्षण है। इसे काली मौत, कौन सी मौत? काली मौत। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? प्लेग को काली मौत कहते हैं। और टेस्ट की बात करें तो वाइसनस्टाइन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? वाइसनस्टाइन टेस्ट। और प्यारे साथियों ये टेस्ट है, रोग कारक है, लक्षण है, संक्रमण है। कहाँ पर यह सर्वाधिक फैलता है रोग? संपूर्ण जानकारी, उपचार, टीका हम कर रहे हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और बात करें 1993-94 की तो ये गुजरात में फैला था। कौन सा? प्लेग। क्यों फैला गुजरात में? याद रखेंगे सिर्फ ट्रिक के माध्यम से, ये केवल ट्रिक है। क्यों फैला? क्योंकि गुजरात में तो रात को यार तो प्लेग यानी पैग लगाते हैं, इसी कारण वहां पर ये रोग फैला था। और जो क्षेत्र विशेष या स्थान विशेष में जो बीमारी फैलती है ना, उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक रोग। क्या कहते हैं? एपिडेमिक रोग। और ये पूछा गया था RAS प्री 2021 में। क्या पूछा गया था कि कौन सा रोग एपिडेमिक रोग है, या पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं क्या पूछा जाएगा। ये है 4 नाम, और इन 4 नामों को क्या लगा लीजिए? स्टार। क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिले।